हरिद्वार सीट पर 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर, जीत हार से तय होगा तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का राजनीतिक भविष्य। चंद घंटों बाद उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इस चुनाव में उत्तराखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ये चुनाव तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट हरिद्वार लोकसभा सीट की, जहां पर 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तीनों में एक मुख्यमंत्री पर जहां खुद को जीतकर साबित करना है, तो वहीं 2 मुख्यमंत्रियों के कंधों पर अपने प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी है। इस बार हरिद्वार सीट से 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि सीट पर उत्तराखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की अग्नि परीक्षा है। इनमें एक पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत तो खुद चुनावी दंगल में हैं। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी थी। ऐसे में इस बार पार्टी हाईकमान ने उन पर भरोसा जताया है। यदि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस परीक्षा में पास होते हैं तो शायद बीजेपी उन्हें इसका कोई बड़ा इनाम भी दे। दूसरा नाम है पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का। निशंक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ वर्तमान में हरिद्वार मौजूदा समय में सांसद भी हैं। निशंक बीते 2 चुनाव से लगातार यहां से लोकसभा चुनाव जीते थे, इसलिए इस बार उनके कंधों पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिताने की जिम्मेदारी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत के साथ ही निशंक का आगे का राजनीतिक रास्ता भी तय होगा। तीसरा नाम है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। इस चुनाव में हरीश रावत की प्रतिष्ठा भी दांव लगी है, क्योंकि हरीश रावत पर अपनी बेटी और कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को जिताने की जिम्मेदारी है। हरीश रावत पर हरिद्वार लोकसभा सीट को जिताने का कितना दबाव है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस चुनाव में हरीश रावत चुनाव प्रचार के लिए हरिद्वार लोकसभा सीट से बाहर तक नहीं निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।